हेलो दोस्तों। तो हम लोगों ने अभी तक इस आयोनियंस आयोन आयोनियंस में हम लोगों ने अभी तक थेल्स को देख लिया। ओके। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो प्री सोक्रेटिक जो फिलोसफर्स थे वो किस बेस पे अपनी थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हमने अभी तक इसको पढ़ा, थेल्स को पढ़ा। थेल्स ने एज अ बेसिक स्टेप क्या माना है, किसको एक्सेप्ट किया है, उन्होंने वाटर को एक्सेप्ट किया। उनका मानना है कि ये जो पूरा वर्ड है वो किससे बना हुआ है, उस वर्ड का जो मूल तत्व है वो क्या है, वो वाटर है। ओके। तो उनका एज असम्पशन था कि चूंकि वाटर क्या है, तीनों फॉर्म में क्या है, अवेलेबल है। तीनों फॉर्म में अवेलेबल है। तो इसी के चेंजेस के थ्रू क्या बना है, हमारा हमारा वर्ड फॉर्म हुआ है। इसी के चेंजेस के परिणाम स्वरूप हमारा वर्ड क्या हुआ है, फॉर्म हुआ। ओके, हमारा वर्ड क्या हुआ है, फॉर्म हुआ। तो ये तो हो गई हमारी थेल्स की थ्योरी। ठीक है। अब अपन देखते हैं, थेल्स के बाद आते हैं हमारे ये एनाक्सिमेंडर। एनाक्सिमेंडर ये दूसरे हमारे फिलोसफर है। ओके। तो इनका इरा कब से कब तक था, इनका इरा 612 से 545 बीसी तक था। ठीक है। इन्होंने जो थेल्स के बेसिक स्टफ की थ्योरी थी वाटर को, उन्होंने उसे पूरी तरह से क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इनका कहना है कि जो अल्टीमेट रियलिटी है could not be identified with any one particular element। ये बोल रहे हैं कि जो अल्टीमेट रियलिटी है उसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट से। ठीक है। ही केम अप विद द बेसिक स्टफ बीइंग द बाउंडलेस। वो बोल रहे हैं कि जो बेसिक स्टफ है वो कैसा होगा, वो बाउंडलेस होगा, या तो वो इनफाइनाइट होगा या तो वो अनलिमिटेड होगा। ठीक है। अब और किस तरीके से होगा, ये जो बेसिक स्टफ के वो कुछ प्रॉपर्टीज बता रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। तो क्या था, पहला था कि वो बाउंडलेस होगा, या तो इनफाइनाइट होगा या तो अनलिमिटेड होने वाला है। ठीक है ना। उसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के थ्रू। नेक्स्ट क्या था कि वो बोल रहे हैं कि जो बेसिक स्टफ है, दिस बेसिक स्टफ वाज इनफाइनाइट एंड विदाउट अ बिगनिंग, बिना किसी शुरुआत के होगा। ही ऑल्सो कंसीव्ड ऑफ द थ्योरी ऑफ स्पीसीज। वो इस पे किसकी थ्योरी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ स्पीसीज की बात कर रहे हैं, है ना। कि जिस तरीके से वो इवॉल्व हो रहे हैं वन अनदर थ्रू टाइम, टाइम के थ्रू वो एक दूसरे से इवॉल्व होते जाते हैं इन रिस्पॉन्स टू द नीड टू अडॉप्ट, है ना। और धीरे धीरे वो क्या करते हैं, अडॉप्टेशन करते जाते हैं। जिस तरीके से डार्विन ने भी बताया था ना स्पीसीज की इन्वॉल्वमेंट की थ्योरी की, ये हम किस तरीके से बने, हम सेपियंस, होमोसेपियंस, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होगी साइंस में। अगर नहीं पढ़ी है तो कोर्स वो हमारे सिलेबस में तो नहीं है, बट हाँ अगर आप लोग बोलेंगे तो हम एक बार जरूर डार्विन की जो थ्योरी है, विकास क्रम है, उसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अभी अभी ज्यादा उस पर ना जाते हुए हम लोग इसको फोकस करते हैं। तो उसी तरीके से ये इसकी बात करते हैं, थ्योरी ऑफ स्पीसीज को कंसीव कर रहे हैं। ओके। नेक्स्ट क्या था कि ही थॉट द अर्थ एज रिवॉल्विंग। वो क्या विचार कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो हमारी घूम रही है। वो he speculate that all life originate in the sea। वो ऐसा मान रहे हैं कि जो लाइफ है, सभी लाइफ्स हैं, वो कहाँ ओरिजिनेट हुई, वो सी में ओरिजिनेट हुई है और मूव्ड होके कहाँ आ गई है, लैंड पे आ गई है। ठीक है ना। विद दिस थिंकर अब्स्ट्रक्शन एंड मटेरियलिज्म डेवलप फर्दर। ठीक है ना। और इसी तरीके से ये क्या हो रहा है, जो अमूर्तता है और भौतिकतावाद है वो डेवलप होता गया है। ठीक है। तो ये हो गया इनका एनाक्सिमेंडर का। तो आपने पहला क्या देखा, थेल्स देखा। थेल्स ने बेसिक स्टेप क्या माना, वाटर माना। एनाक्सिमेंडर ने क्या बोला, एनाक्सिमेंडर वो बोला कि जो अल्टीमेट रियलिटी है हम उसे किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। वो कैसा होगा, वो बाउंडलेस होगा, इनफाइनाइट होगा, अनलिमिटेड होने वाला है। और एट लास्ट जाके वो बोल रहे हैं कि जो सारी लाइफ्स हैं वो कहाँ पे ओरिजिनेट हुई है, वो सी में ओरिजिनेट तो हुई है, बट वो मूव करके कहाँ पे आ गई है, लैंड पे आ गई है। ऑल लाइफ्स ओरिजिनेटेड इन द सी एंड मूव्ड ऑन टू द लैंड। ओके। नेक्स्ट अपन देखते हैं या एनाक्सिमेनीज। ओके। इनका इरा कब से कब तक था, इनका इरा था 585 से 528 तक। ओके। तो ये हाइपोथेसिस करते हैं कि दैट इट वाज नॉट वाटर बट एयर। ये क्या बोल रहे हैं, जो बेसिक स्टफ है वो वाटर नहीं है, वाटर की जगह इन्होंने
एयर को माना है। दैट वॉज द फंडामेंटल स्टफ ऑफ द यूनिवर्स एंड दैट एयर कैन बी कंडेंस्ड और रेरिफाइड टू टेक ऑन द प्रॉपर्टीज, सॉरी, ओके, सेकेंड, या, हाँ, तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो फंडामेंटल स्टफ है, देखो, एयर वॉज द फंडामेंटल स्टफ ऑफ द यूनिवर्स एंड दैट एयर कैन बी कंडेंस्ड और रेरिफाइड टू टेक ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट अपीयर टू बी द अदर एलिमेंट्स, ठीक है ना। ये हवा ही है जो कि क्या हो रही है, संघनित होगी, कंडेंस्ड होगी, रेरिफाइड होगी, मतलब विरल होगी, ओके। और इन्हीं के माध्यम से वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो पूरा यूनिवर्स है, ओके, ये जो पूरा यूनिवर्स है वो इसी की प्रॉपर्टीज को क्या करता है, अपीयर करता है, ठीक है ना। मतलब जो भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज अपीयर हो रही हैं वो क्या है, वो एयर का ही संघनन और विरल होने का टेक है, ओके। उन्हीं के प्रॉपर्टीज को ये क्या कर रहा है, हमें अपीयर करा रहा है। तो या, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे देखेंगे जिसमें से पाइथागोरस है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग पाइथागोरस को देखेंगे, और या पाइथागोरस, हेराक्लेटिस, इन लोगों को देखते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना, आज मतलब आज इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग किसको देखने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग पाइथागोरस को देखेंगे। आई थिंक इनके नाम से तो हर कोई वाकिफ है ना। ही इज अ ग्रेट मैथमेटिशियन। So yeah, thank you for watching. Please like, share, and also subscribe the channel. Thank you for watching. Have a good day, guys.